नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने IIT कर रखी है या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है और आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी है 1 साल की, तो आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर आ गया है। दोस्तों, 2 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा डिपार्टमेंट है WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। दोनों के अंदर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल मिलाकर के 1305 वैकेंसी है। IOCL में लगभग 490 वैकेंसी है और WCL के अंदर लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी है। और अप्लाई करने के लिए दोनों में अभी तक काफ़ी टाइम है और 16 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। वैसे दोनों की अलग अलग डेट है। वैसे दोस्तों, IIT करने के बाद में या फिर डिप्लोमा करने के बाद में मैं हमेशा ही अप्रेंटिसशिप के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद में 2 अवसर होते हैं। एक तो अप्रेंटिसशिप का आपके पास में सर्टिफिकेट मिल जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जॉब के चांसेस भी कुछ बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट केवल अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं। हर बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूं IIT के बाद में क्या करना चाहिए, तो हमेशा यही बोलता हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि आपके पास में एक सर्टिफिकेट भी हो, थोड़ी आपको सैलरी भी मिले और आप अपनी पढ़ाई भी साथ के साथ कर सको और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिले तो वो सबसे अच्छा होता है। और इसीलिए मैं ये दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनकी अप्रेंटिसशिप की इंफॉर्मेशन आपके लिए आज लेके आया हूं। पहली वैकेंसी के बारे में बात करूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मार्केटिंग डिवीजन में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। चेन्नई डिवीजन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ट्रेड अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, यानी कि टेक्निकल में अपन देखें तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप का मतलब है IIT वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का मतलब है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे अपन पहले तो देख लेते हैं स्टेज वाइज, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है। बाकी अदर चीजों के बारे में आगे बताऊंगा। अप्लाई करने का तरीका भी अप्रेंटिसशिप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी में ट्रेड अप्रेंटिसशिप का मतलब है IIT वाले बच्चों के लिए। टोटल 5 ट्रेड की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। टोटल मिलाकर के 30 वैकेंसी है। अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी अभी तक यहाँ पे इन्होंने नहीं बताई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है कर्नाटका स्टेट की, तो उसके लिए भी यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 30 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो केरला स्टेट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है। सेम इन्हीं 5 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 30 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के लिए भी यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी रखी गई है। तेलंगाना के लिए भी टोटल 30 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आगे देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी तमिलनाडु एंड पुदुचेरी के लिए टोटल 30 वैकेंसी है। कर्नाटका के लिए टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसी रखी गई है। केरला में डिप्लोमा के लिए यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 20 वैकेंसी है। तेलंगाना में भी 20 वैकेंसी रखी गई है। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। खास बात यह कि जो यहाँ पे स्टेट दिखा रखे हैं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए अवसर है। तो उन बच्चों का यहाँ पे थोड़े ज्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली है चेन्नई डिवीजन की तरफ से निकाली गई है और IOCL में अलग अलग डिवीजन की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है एरिया वाइज। तो आपके एरिया में जब भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले आऊंगा। फिलहाल जो स्टेट बताया गया है, इनमें से आप किसी भी स्टेट से आते हो तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी एलिजिबल है, या फिर 2 साल का IIT का कोर्स कर रखा है आपने संबंधित ट्रेड में, NCVT से हो चाहे SCVT से हो, दोनों प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि IIT या फिर डिप्लोमा 31/8/2023 तक 3 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इस चीज का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 24 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। 31/8/2023 यहाँ पे एज की कट ऑफ डेट रखी गई है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही कर लेनी चाहिए। बाद में क्या कि दिक्कत होने लगती है, एज वाली दिक्कत होने लगती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। CVT के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको अपनी ट्रेड और ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, GK के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आवेदन करने के बारे में बात करें तो 25 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। 10 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब बात यह आती है कि आवेदन किस हिसाब से करना है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए 2 स्टेप रहती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। उन रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना होता है। तो आईटी वाले बच्चे उनको सबसे पहले apprenticeshipindia.org यहां पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है। उसके बाद में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आपको आवेदन करना है। इसी हिसाब से डिप्लोमा वाले बच्चे mhrd.nets.gov.in यहां पर आकर के अपना आवेदन अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में ये जो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आकर के आपको आवेदन करना है। तो 2 स्टेप में आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। 25 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, 10 सितंबर तक आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन की समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन अपना आ रहा है दोस्तों वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। वैसे ही वैकेंसी आई है 7/8/2023 को वैकेंसी है, तो कुछ दिन हो गए, लेकिन अब भी आप आवेदन कर सकते हो। 16 सितंबर इसमें आवेदन करने के लिए लास्ट डेट रखी गई। यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई है दोस्तों केवल ट्रेड अप्रेंटिसशिप की है, यानी कि केवल आईटी वाले बच्चे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या है कि WCL के अलग अलग जो लोकेशन है ना उनके लिए अलग अलग वैकेंसी दिखा रखी है और सबके लिए जो मेरिट है वो भी अलग अलग जाने वाली है, ठीक है। आपके नजदीक WCL का जो भी एरिया पड़ता है कंप्लीट एड्रेस भी इन्होंने आगे दे रखा है, भी कौन सा एरिया है उसकी मतलब क्या कि लोकेशन क्या, ये चीजें देख सकते हो। तो आपके नजदीक जो भी लोकेशन पड़ती है वहीं से आपको आवेदन करना है। शायद आवेदन करते टाइम आपसे लोकेशन वगैरह ये सेलेक्ट करवा लेंगे। यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी है। आईटी कोपा के लिए टोटल 224 वैकेंसी है, फिटर के लिए 222 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 225 वैकेंसी है, ठीक है। और वेल्डर के लिए 52 वैकेंसी है। कुछ इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है टोटल आईटी की। 11 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे WCL में टोटल 815 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा ही रहे हो, आईटी NCVT और SCVT दोनों यहाँ पे बच्चे वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। एज की कट ऑफ डेट है 16/9/2023 यहाँ पे रखी गई है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। IOCL वाली जो वैकेंसी है ना उसमें भी और ये जो WCL है इनमें भी जो आपकी सैलरी वो सेम रहने वाली है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको सैलरी मिलती है। तो लगभग 8,000 रुपए के आसपास में आईटी वाले बच्चों के लिए और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 13-14 हज़ार रुपए के आसपास में सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। IOCL में भी और इसमें भी। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था apprenticeship.india.org की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद westerncoal.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और वहां पे आकर के आपको अपना फाइनल फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब देखिए इस वैकेंसी में भी एरिया के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। जहां पर ये जो यूनिटी है ना WCL की उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में उस स्टेट के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो ये यूनिटी है ना WCL की उनमें से कई यूनिटें ऐसी है जो कि मध्य प्रदेश में जैसे कि इन्होंने 3 यूनिटें बता रखे। उसके बाद में जितनी भी अदर यूनिटें हैं वो सारी की सारी महाराष्ट्र में, तो इन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। WCL की वैकेंसी में आईटी के जो परसेंटेज है उन्हीं के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। WCL में 1/9/2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 16/9/2023 तक आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसी, एक वैकेंसी IOCL की है और दूसरी वैकेंसी WCL की है। दोनों ही भारत सरकार के बहुत शानदार डिपार्टमेंट है। यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 12 महीने की ट्रेनिंग रहने वाली है और आपके सर्टिफिकेट को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, सब जगह आपका वैलिड रहेगा। और सरकारी डिपार्टमेंट है तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आपसे काम नहीं करवाएंगे, साथ में आपको पढ़ाई करने का भी अवसर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। आवेदन करने के लिए सभी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के भी लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी आपको दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।